श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम्। ओम शांति शांति शांति। रामायण का महात्म्य को हम पढ़ रहे थे। और उसके दूसरे अध्याय के अंत में हम एक बार फिर देखते हैं श्लोक संख्या 52 नंबर श्लोक संख्या। राक्षस ने कहा, हो भद्र महाभाग नमस्तुभ्य महात्मने। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप महात्मा को हम नमस्कार करते हैं। नमा नाम नाम स्मरण मात्रेण राक्षसापि दूरगा मया प्रभक्षिता पूर्व विप्रा कोटि सहस्रसा। भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं आप, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। नाम स्मरण मात्रेण राक्षसापि दूरगा, राक्षस भी दूर चले जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। मया प्रभक्त, मैंने तो पहले हजारों ब्राह्मणों का भक्षण किया है। नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वाम महाभयात्। नाम, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। रक्षति त्वाम महाभयात् नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि भो वयम। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण से भी राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त होगी। पराम शांतिम समापन्ना महिमा को च्युतस्य ही। ये भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। सर्वथा त्वम महाभाग राग आदि रहितो द्विजा। हे महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राम आदि दोषों से, राग आदि दोषों से रहित हो गए। राग आदि रहितो द्विजा, राम कथा प्रभावेण पाहि अस्मात् पातकाधमात्। तो आप मुझे इस अधम पात्र की रक्षा कीजिए। गुरु अवज्ञा मया पूर्वम कृता च मुनि सत्तमा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी। कृतश्च अनुग्रह पश्चात गुरुणा उक्तम इदम बता। फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और ये बात मैंने बताई। गुरुणोक्तम इदम बचा, गुरु ने कृतश्च अनुग्रह पश्चात मुझ पर अनुग्रह किया और ये बात कही। गुरुणा उक्तम इदम वचः। वाल्मीकि मुनिना पूर्वम कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे स्ते पक्षे श्रोतव्या से प्रयत्न था। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। गुरुणापि च पुनः प्रोक्तम रम्यम तु शुभम वचा। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः ये सुंदर एवं सुखदायक वचन कहा। क्या रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण कथामृत को तस्मात् ब्रह्मन महाभाग, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग, सर्व शास्त्रार्थ को विद कथा श्रवण मात्रेण पाई अस्मात् पाप कर्मण। हे ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से श्रवण मात्रेण पाहि अस्मात् पाप कर्मण। नारद कहते हैं, ततो रामायणम ख्यातम राम महात्म्यमुत्तमम। उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो गए। निशम्य विषमयाविष्टो भूबहु बहु द्विज सत्तम। द्विज श्रेष्ठ जो गर्ग थे, निशम्य रामायण महात्मा को सुनकर, निशम्य का अर्थ सुनकर विस्मयाविष्टो बभूव, आश्चर्यचकित हो गए। ततो विप्र कृपाविष्टो राम नाम परायण। और वो विप्र श्री राम का नाम ही उसके जीवन का सहारा।
राम नाम परायण विप्रह कृपाभिष्ट। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए। सुदास राक्षसम नाम चेदम वाक्यम अथा ब्रवीत। ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार कहने लगे। सुदास राक्षसम नाम, सुदास नामक जो राक्षस थे ये वाक्य बोले। विप्रह कृपाविष्ट, जो विप्र थे, ब्राह्मण थे, वो कृपा से भर गए और राम नाम जिनके जीवन का आलंब था, आश्चर्यचकित हो गए, कृपा आविष्ट, और कृपा से आविष्ट हुए, राम नाम का सहारा लेकर के, ये दया से द्रवित होकर के, कृपाविष्ट होकर के सुदास से इस प्रकार के, सुदास रक्षसम इदम वाक्यम अब्रवीत। ब्रू धातु द्विकर्मक है, इदम वाक्यम और सुदास राक्षसम। विप्र बोले, राक्षसेंद्र महाभाग मतिस्ते विमला भव। हे महाभाग, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। अस्मिन ऊर्जेशिते पक्षे रामायण कथाम शृणु। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। शृणु तुम राम महात्म्यम राम भक्ति परायण। हे राम भक्ति में लगे हुए राक्षस, तुम राम महात्म्य को सुनो। राम ध्यान पराणाम च कह समर्था प्रवादितुः। राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिव। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा कौन पहुंचा सकता है? राम ध्यान पराणाम से, राम ध्यान में लगे हुए ना, कह समर्था प्रभावित, उनको बाधित करने में कौन समर्थ है? यहाँ पर राम ध्यान में जो लगे हैं उनके मन की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि फिर बाधाएं तेज हो जाएंगी, बाधाओं को वो पार कर जाएगा आसानी से। राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिव। जहाँ श्री राम का भक्त है वह ब्रह्मा विष्णु शिव सब विराजमान है। तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण परा नरा। रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य वहां पर हैं, वही देवता हैं, सिद्ध हैं, सब लोग वही हैं। तस्मादूर्जयिषिते पक्षे रामायण कथा सुनो। नवान्नाकल श्रोतव्यम सावधान सदा भव। 9 दिन तक इस कथा को सुनने का विधान है, तो सदा सावधान रहो। इति उक्त्वा कथयामास रामायण कथा मुनि। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथयामास रामायण कथा, कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वम अपाकृतम। और कथा सुनने सुनने से उसका राक्षसत्व दूर हो गया। विसृज राक्षसम भावम, और राक्षस भाव का परित्याग करके वे देवताओं के समान सुंदर। अभवत देवतोपमा, देवताओं जैसा हो गया। विसृज राक्षसम भावम अभवत देवतोपमा, देवताओं जैसा हो गया। कोटि सूर्य प्रतीकाशो, हजारों करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी। नारायण समप्रभा, नारायण के समान कांतिमान हो गया। शंख चक्र गदा पाणी हरे सद्म जगाम से, अपनी 4 भुजाओं शंख चक्र गदा पद्म लिए वो श्री हरि के वैकुंठ धाम में पहुंच गया। स्तुवंतम ब्राह्मणम सम्यक जगाम हरि मंदिर। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ भगवान के उत्तम धाम में पहुंच गया। और नारद कहते, तस्मा शृणुध्वम विप्रेंद्र। हे विप्रवरो, आप लोग भी रामायण की अमृतमय कथा को सुनो। स तस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासे कीर्त्यते। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। स तस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासी च कीर्त्यते। मास शब्द सकारांत हो गया है, मासी। मास को मास आदेश हो जाता है, पदन्नो मास रिंदी सूत्र है, तो मासी रूप बन गया। कार्तिक महीने में उसकी महिमा। यन नाम स्मरण स्मरणादेव महापातक कोटि भी। रामायण के नाम का स्मरण करने से मनुष्य करोड़ों महापात को
और समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो। विमुक्ता सर्व पापेभ्यो नरो याति परां गति। शुद्ध हो जाता है, उसकी जो चित्त की वासनाएं हैं निर्बल हो जाती है, उसके अंदर जो दुष्टता है चित्त में, हिंसा आदि भाव है, वो दूर हट जाते हैं। यही शुद्धि है। हिंसा का भाव, चोरी का भाव, झूठ का भाव, अब्रह्मचर्य का भाव, परिग्रह का भाव, दूसरों से अपने आप को विशेष समझने का भाव, और अशुद्धि, राग द्वेष की अशुद्धि हट जाती है, संतुष्ट हो जाता है, तपस्वी हो जाता है, और वो निरंतर विदे जो तत्व है, तत्व ज्ञान के लिए जिज्ञासु हो जाता है, और परम सत्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसे यम और नियम को मैंने दूसरे शब्द में बोला, अहिंसा सत्य स्थिर ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर परिणाम। स्वाध्याय करके तत्व जिज्ञासु हो जाता है और परम तत्व के प्रति समर्पित हो जाता है, ईश्वर परिधान। तो ये राम नाम की महिमा है। ये बढ़ंती सदाख्यानम भक्त्या शृण्वन्ति ये नरा। जो मनुष्य भक्ति भाव से रामायण कथा को सुनते, गंगा स्नानात् सतगुणम तेषां संजायते बलम, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान से 100 गुना पुण्य फल। तो इसका मतलब ये होगा कि गंगा तो हमारे शरीर को शुद्ध करती है, ज्यादा से ज्यादा शरीर शुद्ध होता है तो हमारा भाव भी शुद्ध होता है, और वो प्रतीक बन करके हमारे मन को तक भी पहुंच सकता है। इस तरह यदि भाव पूर्वक इसको किया जाए, जिनके मन में ऐसी श्रद्धा बिठा दी जाती है कि गंगा जी में स्नान करते हुए आप ये भी समझो कि हम ज्ञान रूपी गंगा में भी स्नान कर रहे हैं, ऐसा जो सोचते हुए विचार करते हुए स्नान करते हैं तो उनका मल दूर हो जाते हैं, और उससे भी सैकड़ों गुना ज्यादा दूर साक्षात जो भगवान का नाम जपते हैं उनके दूर हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया है। तो राम नाम ऐसा मान रहे हैं कि राम, श्री राम जो है भगवान के साथ साक्षात एक ही भूत हो रहे हैं। तो भगवान के साथ एक ही भूत होने के कारण उनका भी उद्धार हो जाता है, जो श्री राम का वो करते हैं, श्री राम का ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर राम के नाम को गान करने से, माने राम के चरित्र का ध्यान करने से, राम की महिमा सुनने से ये सब सिद्ध हो जाता है। माघ मास में रामायण श्रवण का फल राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हैं। शरद कुमार बोले, अहो विप्र इदम प्रोक्तम इतिहास नारद। महर्षि नारद जी, आपने ये अद्भुत इतिहास सुनाया, रामायण से महात्म्यम तुम पुनर्वद विस्तरा। रामायण के महात्मा को फिर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये सनत कुमार जी कह रहे हैं। अहो विप्र इदम प्रोक्तम इतिहासम से, हे नारद, महर्षि ब्रह्म ऋषि नारद, आपने रामायण के महात्म्य को पुनः सुनाइए। अन्य मासस्य महात्म्यम कथयस्व प्रसादतः। अपने कार्तिक मास में रामायण की श्रवण की महिमा बताई। कृपा पूर्वक दूसरे मास, दूसरे महीने में भी उसके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होता। कस्य नो जायते तुष्टि मुने तद्वचनामृता। आपके वचनामृत से किसको संतुष्टि नहीं होती, अर्थात सभी को होती है। आक्षेप में किम शब्द बोला जाता है। कश्य नो जायते तुष्टि, किसको नहीं होती, अर्थात सबको होती है। नारदवाच सर्वे वयम महाभागा कृतार्था नात्र संशय। हे महात्माओं, आप सब लोग निश्चय बड़े भाग्यशाली हो। सर्वे वयम महाभागा, कृतार्थ हो, इसमें कोई संशय नहीं। यत प्रभाव राम से भक्तिता श्रोतमुद्यता, जो राम के प्रभाव को भक्ति पूर्वक सुनने के लिए उद्यत नहीं हो। महात्म श्रवणम यस्य राघवस्य कृतात्मनाम
दुर्लभम प्राहुरत्यंतम मुनयो ब्रह्मवादिनां। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महात्म्य श्रवणम और यस्य गुरु राघवस्य कृतात्मनाम, यस्य राघवस्य महात्म्य श्रवणम कृतात्मनाम दुर्लभम प्रागु। गुरु जी, जी। गुरु जी, मास महीने को इतना क्यों? ये मास, इस मास को सुनो, इस मास में ऐसे सुनो, इसको किस ये आधार पे महत्वपूर्णता देते हैं? मतलब ये क्या तो आधार है इसका? ये तो एक एक महीने में जोड़ दिया है ऐसे। जैसे चातुर्मास में वेदाध्ययन का एक वो महात्म्य बताया गया है। चातुर्मास जो होता है, विद्वान लोग साधु महात्मा लोग एक जगह स्थिर होकर के स्वाध्याय करते हैं। ऐसे एक महीना विशेष निश्चित कर दिया। इसको आप अशोक वाटिका न्याय भी कह सकते हैं कि भी वो रावण ने सीता जी को वहीं क्यों रखा और कहीं क्यों नहीं रखा। और कहीं रखते तो भी वही प्रश्न होता। तो एक तो स्थान पर रखना ही था, अशोक वाटिका में रख दिया। इसी तरह से एक एक महीने का नाम लेकर के हमारे को एक आश्रय बना दिया। हमें थोड़ा निश्चित कर दिया कि इस महीने में आप ये काम करो। किसी दूसरे में भी करेंगे तो फल तो होगा, पर एक परंपरा को बनाने के लिए, एक लोगों में भाव भरने के लिए इस तरह कह दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, वो कह रहे हैं नारद जी, सर्वे यूयम महाभागा कृतार्था नात्र संशया यद प्रभावम रामस्य भक्तिता श्रोतमुद्यता। भक्ति भाव से राम के महात्म को सुनने के लिए उद्यत हुए हो। महात्म श्रवणम यस्य राघवस्य कृतात्मनाम। राघव के महात्म को सुनना कृतात्मनाम दुर्लभम प्राहु अत्यंतम मुनयो ब्रह्मवादिना। महात्म श्रवणम यस्य, ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्मा का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए भी दुर्लभ बताया। पुण्यात्मा नाम, कृतात्मा नाम का अर्थ होता है पुण्यात्मा। पुण्यात्माओं के लिए भी दुर्लभ बताया है। अत्यंत दुर्लभ बताया, अत्यंतम दुर्लभम प्राहु। पुण्यात्मा पुरुषों के लिए भी राघव के महात्म को सुनना, श्री राम के महात्म को सुनना दुर्लभ बताया है। मुनयो ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादी मुनियों ने दुर्लभ बताया है। शृणुध्वम ऋषयस् चित्रम इतिहासम पुरातन। हे महर्षियों, आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास को सुनो, जो समस्त पापों का निवारण और समस्त रोगों का विनाश करने वाला, सर्व पाप प्रशमनम सर्व रोग विनाशनम, सब रोगों का नाश करने वाला है और सब पापों का शमन करने वाला है। आसीत पुरा द्वापरे से सुमतिर नाम भूपति। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम के प्रसिद्ध कोई राजा हुए। सुमतिर नाम भूपति सोमवंशो भव श्रीमान सप्तद्वीपैक नायका। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था, सोमवंशोद्भव। सोमवंश में उनका उद्भव हुआ। सप्तद्वीपैक नायका, वे स्त्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। सप्तद्वीपैक नायका, सातों द्वीपों के एक राजा थे वो। सोमवंश में उनका उद्भव हुआ, सुमति राजा का। धर्मात्मा सत्य संपन्ना सर्व संपद विभूषिता, उनका मन सदा धर्म में लगा हुआ रहता था। सत्य संपन्न, सत्यवादी थे। सर्व संपद विभूषिता, सारे ऐश्वर्य से विभूषित थे। सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायण, राम पूजा परायण रहते थे वो राजा। और राम कथा सेवी थे, राम
की समाराधना में संलग्न थे, उनके कथा की सेवन करते रहते थे। राम पूजा पराणाम च शुश्रूषुर अनहंकृति। श्री राम की पूजा चर्चा में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। अनहंकृति, उनमें अहंकार नाम का कुछ भी नहीं शेष बचा। अनहंकार, अनहंकृति, अहंकार का नाम ही नहीं। पूज्येषु पूजा निरता, और पूज्य पुरुषों के प्रति पूजा में तत्पर। समदर्शी गुणान्विता, सबको समान रूप से देखने वाले, गुणों से संपन्न थे। सुमति नाम के राजा की बात चला रहे हैं। सर्वभूतितः शांता कृतज्ञा कीर्तिमान कृपा। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, सर्वभूतितः शांता कृतज्ञ कीर्तिमान, शांत कृतज्ञ यशस्वी थे। तस्य भार्या महाभागा, उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। तस्य भार्या महाभागा सर्व लक्षण संयुता, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उनकी पत्नी सर्वभूतितः शांता कृतज्ञा कीर्तिमान विभा। तस्य भार्या महाभागा सर्व लक्षण संयुता, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। पतिव्रता पति प्राणा नाम सत्यवती सुता, इसका नाम सत्यवती था। उस सुमति के जो राजा की पत्नी थी उसके बारे में कह रहे हैं। सर्व लक्षण संपन्न थी, पतिव्रता थी, पतिव्रता थी, पति में ही उसके प्राण बसते थे। सत्यवती, तौ भो दंपति नित्यम रामायण परायण, पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने सुनने में संलग्न रहते थे। अन्नदान रतौ नित्यम जल दान परायण, सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जल दान में प्रवृत्त रहते थे। अन्नदान, पानी पिलाना, प्याऊ लगाना, अन्नदान जलदान में निरत थे। तड़ागारम पापी आदि संख्यातान तेन तो, ये भी अन्नदान में ही आते। पोखर बना दिए, बगीचे बना दिए, बावड़ी बना दी उस समय के अनुसार। पहले बावड़ी, कुएं आदि बना देते थे, तालाब बनवा देते। तड़ागारम वाप्यादि असंख्यातान पितेन तु, सोपी राजा महाभागो रामायण परायणा, और वो राजा थे रामायण परायण। ये वाचय शृणुयात वापी भक्ति भावेन भाविता, और वे भक्ति भाव से भावित होकर रामायण को ही पढ़ते सुनते रहते थे, वाचते रहते थे। वाचय, वाचते थे। शृणुयात वापी भक्ति भावेन भाविता, भक्ति भाव से भावित होकर। एवं राम परम नित्यम राजानम धर्म को विदम, इस प्रकार धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में तत्पर रहते थे। एवं राम परम नित्यम राजानम धर्म को विदम, उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। तस्य प्रियाम सत्यवती देवा अपि सदा स्तुवन्, देवता भी उन दोनों दंपति की सदा प्रशंसा कर रहे थे। विश्व तो त्रिश्लोकेशु दंपति तो ही धार्मिक, वे धार्मिक थे और तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैल रही थी। एक दिन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देख करके आययो बहुवी शिष्य दृष्टुकामो विभांडका, विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ पहुंच गए। जब उनकी ख्याति दूर दूर फैलने लगी, जो सत्यवती और ये सुमति नाम के राजा थे, उनके दोनों के चरित्र की जब ख्याति दूर दूर फैलने लगी, तो विभांडक नाम के मुनि अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। विश्व तो त्रिश्लोकेशु दंपति तौ ही धार्मिक हो, ये दंपति विशुद्ध हैं, धम धार्मिक हैं। दंपति अयम, दंपति शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है। विश्व तो त्रिश्लोकेशु दंपति, पति पत्नी को दंपति कहते हैं, पर ये शब्द पुल्लिंग होता है। तो धार्मिक हो दंपति तौ ही धार्मिक हो, ऐसा धार्मिक हो विश्व तौ, ऐसा प्रयोग हो रहा है। आए हो वो भी शिष्य, बहुत सारे शिष्यों के साथ देखने का इच्छुक होकर विभांडक आए। विभांडकम मुनिम दृष्टवा सुख प्राप्त जनेश्वर, वो राजा जो थे बड़े सुखम आपदा, बड़े सुखी हो गए
प्रत्युद्ययौ सपत्नी का पूजा भी बहुत विस्तरम, और बड़े विस्तार से उनकी पूजा की, और पत्नी के सहित जो था प्रत्युद्ययौ, पत्नी सहित उनकी आगवानी के लिए पहुंचे, आगे होकर बढ़े उनका सम्मान करने के लिए। प्रति उत्ययौ, प्रत्युद्ययौ, कृतातिथ्य क्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया, कृत आतिथ्य क्रियम शांतम, आतिथ्य क्रिया जिसकी शांत, अतिथि सत्कार जिसका संपन्न हो गया, कृत आसन परिग्रहम, शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए। निज आसन गतो भूपा प्रांजलि मुनि ब्रवीत, प्रांजलि हाथ जोड़ करके मुनि को बोले राजा। कृतातिथ्य क्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम, मानी अतिथि सत्कार संपन्न होने के बाद शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए। कृतासन परिग्रहम, निज आसन गतो भूपा, अपने आसन पर बैठ करके राजा ने हाथ जोड़ करके मुनि मुनि अब्रवीत, मुनि को बोले। कृतासन परिग्रहम मुनि, माने आसन उसको दे दिया गया। तो आसन पर जब विराजमान हो गए शांत भाव से, जो विभांडक मुनि थे, तब राजा ने ये बात कही। राजा बोले, भगवन कृत कृत्यो वद्य त्वदभ्यागमनेन भो, आपके आपके अभ्यागमन से मैं कृतकृत हो गया। सताम आगमनम संता प्रसन्नसंति सुखावहम्, ये सूक्ति बन गई एक प्रकार की। कह रहे हैं, सताम आगमनम संतः प्रसन्नसंति, संत लोग संत लोग क्या करते हैं, सज्जन पुरुषों के आगमन की प्रशंसा किया करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। यत्र स्यात् महताम प्रेम तत्र शिव सर्व संपदा, जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है ना, वहाँ सारी संपदाएं। जहाँ संपत्ति तहाँ, जहाँ सुन रामायण के तर्ज पर ही संत तुलसीदास जी ने कहा है कि कहाँ संपत्ति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति आना, जहाँ विपत्ति, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। निधाना। सुमति है वहाँ अलग अलग बहुत सारी संपत्तियां अपने आप आ जाती है, और विपत्ति आ जाती है कुमति है तो यत्र स्यात् महताम प्रेम तत्र शिव सर्व संपदा, वहाँ सब संपदाएं, जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहाँ सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। तेजा कीर्ति धनम पुत्र इति प्राहुर विपश्चिता, विद्वान लोग ऐसा बताते हैं कि तेज कीर्ति धन पुत्र सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। तत्र बुद्धिम समी गमिष्यन्ति श्रेयांसी अनुदिनम मुने, हे मुने, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, यत्र संता प्रकुर्वन्ति महतीम करुणाम प्रभो, बड़ी भारी करुणा करते हैं, तो वहां प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती है। श्रेयांसी गमिष्यन्ति अनुदिनम वृद्धिम, अनुदिनम वृद्धिम गमिष्यन्ति, साधनों की वृद्धि होती जाती है। यो मूर्धनि धारयेत् ब्रह्मन् विप्रपाद तलोदकम, हे ब्रह्मन, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है। यो मूर्धनि धारयेत् ब्रह्मन् विप्रपाद तलोदकम, ब्राह्मणों के चरणों के तल को धोने से जो जल होता है, उस जल को अपने सिर पर धारण करता है। सस्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान नात्र संशय, वो पुण्यवान व्यक्ति सभी तीर्थों में मानव स्नान कर लिया है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पिता समाज्यापय शांतात्मन वयम किम करवाणि दे। शांत स्वरूप महर्षि विभांडक को कह रहे राजा कि मेरे पुत्र पत्नी और सारी संपत्ति, मम पुत्राश्च दाराश्च, मेरी पत्नी संपदश्च, और मेरे पास जो भी संपत्ति है आपके चरणों में अर्पित है।
समाज्ञापय शांतात्मन, हे शांतात्मन आज्ञा दीजिए, वयम किम करवाणि ते, हम आपका क्या सेवा कर सकते हैं। इत्थम वदंतम गुरुदेव भूपम। एक जरूरी प्रश्न है। हाँ जी। गुरुदेव ये मेरे पास जो है नई सड़क गोविंद हासानंद वाली वाल्मीकि रामायण है, आप क्या गीता प्रेस वाली से पढ़ रहे हैं? 2 खंड में है जो। जी, गीता प्रेस वाली तो पुस्तक है ना, जो जिसका आचार्य जी मेरे पिछहत्तर में जो है, पिछहत्तर 76 नंबर है ना। आप वाली गोविंद राम आचार्य जी दास कुछ श्लोकों का संकलन मेरे है। में कांड और सर्ग दिया है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। गीता प्रेस की जो पुस्तक है, संख्या 75 76, इसमें जो वो डाउनलोड भी, पीडीएफ फाइल, इसको डाउनलोड भी उपलब्ध है। जी जी। हैं। और ये गोविंदराव भाषानंद की जो पुस्तक है उससे मैं नहीं पढ़ रहा, उसमें कुछ कुछ मुख्य श्लोक दिए हैं, और हम विस्तार से जो कुछ भी उपलब्ध है उसको हम पढ़ रहे हैं। अभी ये गीता महात्म के नाम से ये प्रसंग चल रहा है, तीसरा चौथा पांचवा 5 अध्यायों में गीता महात्म दिया दिखाया है, तो हम वो पढ़ रहे हैं। ये श्री राम महिमा, श्री राम का महात्म, जैसे गीता महात्म होता है प्ररोचना के लिए, मैंने पहले बता दिया कि रुचि पैदा करने के लिए इस तरह के कथन, रामायण वाल्मीकि रामायण के नहीं है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के रामायण के बारे में कथन है। ये बात समझ लेनी चाहिए कि वाल्मीकि के द्वारा ये कथन नहीं बोले गए, इस तरह की कहानी किससे ये नहीं बोले हैं, किसी दूसरे के द्वारा जो रामायण की प्रशंसा में लिखा गया है वो हम पढ़ रहे हैं। और इससे हमारी प्रीति उत्पन्न होती है, और हमें यदि ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ा बड़ा करके कह रहे हैं, तो बढ़ा करके नहीं कह रहे। यदि हम संपूर्ण रूप से उसको ध्यान देंगे तो उसका यथार्थ पता लगेगा। तो श्रद्धा पैदा करने के लिए हमारे अंदर इस तरह की भाषा बोली गई हमारे समक्ष। तो वो पीडीएफ फाइल मिलती है, उसको अभी इसमें मिल जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट में मिल जाएगा, उनको अभी भी वहां पर जूम पे ही मिलेगा। जूम पर ही मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इत्थम वदंतम भूपम तम स निरीक्ष मुनीश्वरा, ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर भी भांडक बड़े प्रसन्न हुए। इत्थम वदंतम भूपम तम निरीक्ष, मुनीश्वर जो थे राजा को देखकर स्पृशन करेण राजानम प्रत्युवाच अति हर्षिता, प्रसन्न होकर हाथ से, उन्होंने अपने हाथ से राजा को स्पर्श करते हुए बोले, ऋषिर्वाच राजन यदुक्तम भवता तत्सर्वं तत्कुलोचितम, हे राजन जो आपने कहा वो आपके कुलोचित मर्यादा के अनुकूल है। विनयावनता सर्वे परम श्रेयो भजन्ति ही, जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। ऐसे बीच बीच में ये जो वाक्य बोले गए हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ बोल दिया विनयावनता सर्वे परम श्रेयो भजन्ति ही, जो विनय से अवनत है, झुके हुए हैं, वे परम श्रेय को प्राप्त हो जाते हैं। पहले भी 19वें श्लोक में यत् संता प्रकुर्वन्ति महतीम करुणाम प्रभो तत्र वृद्धिम गमिष्यन्ति श्रेयांसी, ये तो एक फैक्ट बताए हैं कि जो महापुरुषों संत महात्मा की जहाँ कृपा होती है प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती है। मैंने देखे जिन व्यक्तियों को ये संपर्क नहीं मिलता उनके बच्चे सही रास्ते पर नहीं चल पाते, मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, आंखों से
भद्र देखे कानों से भद्र सुने, यही तो हमारी दिनानुदिन प्रार्थना है। प्रतिदिन हम यही तो प्रार्थनाएं करते हैं। और आहार जो हमारी पांचों इंद्रियों से भीतर जाता है, आहार शुद्ध हो शत्रु शुद्धि। आहार शुद्ध होता है तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो ये सब शुद्ध आहार ही है हमारे पांचों इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं। कान के द्वारा भी शुद्ध आहार चाहिए, आंखों के द्वारा भी शुद्ध आहार हमारे भीतर जाना चाहिए, और रसना के द्वारा भी, त्वचा के द्वारा भी। जैसे किसी ने कहा था कि रोजा के दिनों में मुस्लिम भाई वो करते हैं, रोजा करते हैं, तो केवल तो आहार का रोजा करते हैं, जो हम भोजन मुख से खाते हैं उसी का रोजा करते हैं। सभी प्रकार के रोजा करने चाहिए, जो आंखों से आहार ग्रहण करते हैं, कानों से, त्वचा से, नासिका से, मन से, छह इंद्रियां अपने पास। छहों इंद्रियों से जो आहार हमारे भीतर जाता है, उन सब को, सब पर रोक लगानी होती है। रोजा करना माने सबको नियमित करना, व्रतमय जीवन धारण करना। तो कह रहे हैं विनयावता, विनयावनता सर्वे परम श्रेयो भजन्ति ही। जो विनय से झुक जाते हैं वे सब प्रकार परम कल्याण के भागी होते हैं। विनयावनता, विनय से अवनत हुए, परम श्रेयो भजन्ति ही, परम श्रेय को भजते हैं। प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्जित वर्तिना, स्वस्ति ते अस्तु महाभाग यत् पृच्छामि तदुच्यताम्। भूपाल तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो। प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिना, मैं स्वस्ति ते अस्तु महाभाग यत् पृच्छामि तदुच्यताम्, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ तो ये कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिन, सन्मार्ग पर चलने वाले तुम्हारे आचरण से मैं प्रसन्न हूँ। स्वस्ति ते अस्तु, तुम्हारा भला हो, तुम्हारे कल्याण हो। गुरुजी, इसमें अभी मैंने सेंड किया है। हम्म? ये जो जूम पे जो मीटिंग चल रही है उसी, तो जो डाउनलोड करना चाहिए डाउनलोड जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जूम पर जो मीटिंग चल रही है, चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अभी उसको भेज दिया है सबके पास। तो आगे कह रहे हैं 25-26 में श्लोक पढ़ रहा हूं। हरिसंतोष कान्यासन पुराणानि बहुन्यपि माघे मासे चोद्यतोषि रामायण परायण। तो देखिए, हरि संतोष कान्यासन, श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी हैं। संतोष कानी, संतोष देने वाले, पुराणानि बहुन्यपि माघे मासे चोद्यतोषि, जिनका तुम पाठ कर सकते थे, फिर भी इस माघ महीने में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो। माघे मासी चौद्यतोषि उद्यतोषि रामायण परायण, तव भार्या अपि साध्वी यम नित्यम राम परायण। राम परायणा, आपकी भार्या भी ये साध्वी है। किमर्थम एतद् वृत्तांतम यथावत् वक्तुमर्हसि। तो इस माघ मास में सब प्रकार से प्रगतिशील होकर तुम जो रामायण के ही पाठ में लगे हुए हो, तुम्हारी ये साध्वी पत्नी भी लगी हुई है। तो जो श्री राम की ही आराधना में तत्पर हैं, तो इसका क्या कारण है, ये वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जब बहुत सारे अन्य पुराण आदि हैं जो हमें संतोष दे सकते हैं, तो इसी को क्यों कर रहे हो ऐसा। ऋषि जो है उनको प्रश्न कर रहे हैं, विभांडक ऋषि
सुमति और उनकी पत्नी से, सत्यवती से इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं कि तव भार्या साध्वी नित्यम राम परायणा किमर्थम एतत् वृत्तांतम यथा वक्तुमर्हसि। ये किस लिए ये सारा वृत्तांत आप मुझे बता सकते हैं क्या? राजा बोले, शृणुस्व भगवन् सर्वम यत् पृच्छसि वदामि तत्। जो आप पूछते हैं उसको मैं बताता हूँ। आश्चर्यम यद्धि लोकानां भावयोश्चरितम मुने। वैसा मैं बता रहा हूँ मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। आश्चर्यम यद्धि लोकानां, सभी लोगों के लिए हमारा जो ये चरित्र है ये आश्चर्ययुक्त है, आश्चर्यजनक है। अहम आसम पुरा शूद्रो मालतीर नाम सत्तमा। साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था। अहम आसम पुरा शूद्रो, मैं पहले शूद्र था, मेरा नाम था मालती। पूर्व जन्म में की कथा को बता रहे हैं। यदि पुनर्जन्म पर हमारा विश्वास है तो हम इस जन्म में जो करेंगे वो अग्रिम जन्म में भी, अग्रिम जन्म में जाकर के हमको मिल ही जाएगा। इस जन्म के लिए हमें धैर्य रख, उस जन्म तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा। धृति धर्म का लक्षण है। तो हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा कि मुझे जो मैं कर रहा हूं वो अवश्य मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि शृणुस्व भगवान सर्वयत् पृच्छसि वदामि तत्। मैं जो पूछ रहे उसको बताता हूँ। अहम आसम पुरा शूद्रो, मैं शूद्र था। मालती मेरा नाम था। कुमारी कुमार्ग निरतो नित्यम सर्वलोक हिते रता। सदा कुमार्ग पर ही चलता रहता था, सब लोगों के अहित साधन में रहता था मैं। शूद्र दो होते हैं, शूद्र के भी दो रूप हो सकते हैं। पांचवी जो मनुष्य जाति का जो पांचवा रूप है, एक तो वो और एक चौथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्र से आगे निषाद, पंचजन कहे गए हैं। तो जो शूद्र धर्म पूर्वक सेवा कार्य में लगे रहते हैं वो तो चौथी श्रेणी में आते हैं, और अधर्म पूर्वक जो अपना काम सिद्ध करते हैं वो पांचवी श्रेणी में चले जाते हैं। तो ये पांचवी श्रेणी का शूद्र गया। अहम आसम पुरा शूद्रो मालती कुमार्ग निरतो नित्यम सर्वलोक ही अहिते रता। सर्वलोक, सब लोगों का अहित करने में ही रहता था। सर्वलोक हिते रता और सर्वलोक अहिते रता। चौथी श्रेणी के लोग सर्वलोक हिते रता होते हैं। पांचवी श्रेणी के शूद्र सर्वलोक अहिते रता होते हैं, कुमार्गगामी होते हैं। और चौथी श्रेणी के लोग सुमार्गगामी होते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो शरीर से श्रम करते हैं, सेवा करते हैं, वो तो शुद्ध होते चले जाते हैं अगले जन्म तक। लेकिन ये जो पांचवी श्रेणी के हैं और ज्यादा अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये पांचवी श्रेणी पर पहुंच गए, उसकी कथा से शुरू कर रहे हैं। फिर मेरा कैसे विकास हुआ, कैसे मैं इस धर्म रास्ते पर आया, वो बता रहे हैं। पिशुनो धर्म विद्वेषी देव द्रव्यापहार का। दूसरों की चोली करने वाला पिशुन होता है, दूसरों की गलतियां बताए, पीछे से उनके बारे में चर्चा करे, उसको पिशुन कहते हैं। और धर्म विद्वेषी, धर्मद्रोही, देव द्रव्य अपहार का, देवता संबंधी जो द्रव्य था उसका अपहरण करने वाला, महापातकी संसर्गी, और महापातकी ये संसर्ग में रहने वाला था, देव द्रव्योपजीविका, और देव संपत्ति से ही मैं अपना, देवताओं की जो संपत्ति है उसको लेकर के अपनी आजीविका चलाता था। यहाँ एक शब्द आया महापातकी संसर्गी। सप्त मर्यादा कवयस्तक्षु तेस्तासाम एकामिदभ्यंग रोगा। निरुक्त में आज 7 मर्यादाएं मनुष्यों के लिए बताई हैं। एक का भी उल्लंघन करे, एक को भी तोड़े, वो महापापी हो जाता है। तो 7 मर्यादाओं में 6 मर्यादा तो ये होती है, जैसे चोरी करना, व्यभिचार करना, और दूसरे का धन लेना चोरी हो गया।
निरुक्त के अंगुर शब्द की व्याख्या में ये शब्द बताया, अंगुर। अभी मैं आपके सामने रखता हूँ ये शब्द, बता भी देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो उसको आप समझने के लिए समझ सकते हैं। अंकुर, तासाम एकामिद अंकुरोगात्। एक मर्यादा को भी तोड़ेगा तो वो अंगुर हो जाए, ऐसे बता दिया। तासाम एकामिद अभ्यंकुरोगात्। चौथे पांचवें अध्याय में कहाँ है, कहीं है ये। तासाम एकामिद अभ्यंकुरोगात्। एक मर्यादा को भी तोड़े तो अभ्यंकुर हो जाता है। अब सातों को तोड़े उसकी तो क्या, उसके लिए तो क्या कहना, सात मर्यादाओं को पूरा पालन करता है वो वास्तव में सही रास्ते पर है। अंगूर, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ इसका पता। हम्म, तो ऐसे सप्त मर्यादा कवयस्थितक्षु सामेकाविद। सप्त मर्यादा 308, हाँ मिल गया है। तो सप्त मर्यादा कवयस्थितक्षु, इसको मैं गिना करके बता रहा हूँ कि क्या क्या है वो। तो इन्होंने ये बतलाया, इस इससे संबंधित बात है ये, कि महापातक की संसर्गी जो शब्द बोला है ना, इससे संबंधित है। क्या क्या है वो सप्त मर्यादाएं, तो कहते हैं कि वे मर्यादाएं, चोरी एक है, किसी का द्रव्य लेना, चुपके से लेना या सामने लूट लेना या रिश्वत लेना, ये सब चोरी के ही रूप। किसी का काम करना और उस काम के बदले में चोरी, ये जो है ना, रिश्वत ले लेते हैं, रिश्वत लेकर के छोड़ देते हैं, तो ये भी चोरी है। और डाका डाल लेते हैं, ये भी चोरी है। और चुपके से किसी का धन उठा लेते हैं, ये भी चोरी है। तो एक मर्यादा है चोरी, दूसरी मर्यादा है तल्पारोहणम, पर स्त्रीगमन, और तीसरी मर्यादा है ब्रह्म हत्या, और चौथी मर्यादा है भ्रूण हत्या, गर्भपात, और सुरापान पांचवी मर्यादा है। और दुष्कृत कर्म का पुनः पुनः सेवन करना, बुरे काम को बार बार करते रहना, ऐसा नहीं कि एक बार गलती हो गई तो फिर यार समझ करके उसको छोड़ दें। और पाप के अनृतोद्यम, पाप करने पर उसे छिपाने के लिए झूठ बोलना, पाप करने पर उसको छिपाने के लिए झूठ बोलना, ये भी एक मर्यादा है। और इनके साथ जो रहे वो भी एक मर्यादा है। इन लोगों के, पापियों के साथ यदि हम जीवन जीते हैं तो ये भी एक मर्यादा है। मनुस्मृति में भी इस तरह की कथा आती है। तो महापातकी संसर्ग, इन अंगुर शब्द की व्याख्या में ये सब लिखा है। एक मर्यादा को भी तोड़ेगा तो उसको पापी कहा जाएगा। दो को, तीन को, चार को, पांच को, छह को, सात को तोड़ेगा तो और ज्यादा पापी कहा जाएगा, पर एक को का तोड़ेगा वो भी पापी कहलाएगा। और मनुस्मृति में भी इसी तरह है कि जो इन लोगों के साथ रहता है ना, वो भी, वहां पर पांच की संख्या है, तो पांच की संख्या में भ्रूण हत्या, चोरी, व्यभिचार, और चोरी, व्यभिचार, मैं मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ, चोरी, व्यभिचार,
और ब्रह्म हत्या, और कोई गलत काम कर दे, किए हुए काम को बार बार दोहराना, और इनके साथ रहने वाला, इनके साथ रहने वाले को भी एक पापी का है, महापापी का है। ब्रह्म हत्या किसी ब्राह्मण को मार देना, महर्षि दयानंद को जैसे जहर दे दिया था। भ्रूण हत्या गर्भ में बच्चे को मार देना। महापातकी संसर्गी देव द्रव्य का। गोघ्नश्च ब्रह्म चौरो नित्यम प्राणी वधे रता। गो हत्या, ब्रह्म, ब्राह्मण हत्या, चौर, नित्यम प्राणी वधे रता, और नित्य प्राणियों के वध करने वाला, नित्यम निष्ठुर वक्ता च, और कठोर वाणी बोलने वाला, निष्ठुर वाक वाला, निष्ठुर व्यवहार करने वाला, पापी वेश्यापरायणा। किंचित काले स्थितो ही एवं अनादृत्य महत्व च। कुछ काल तक घर में रहा। किंचित काले स्थितो ही एवं अनादृत्य महत्व च, और महान पुरुषों के आज्ञा का उल्लंघन करके महत्व च। सर्व बंधु परित्यक्तो दुखी वनम उपागमन। सब बंधुओं ने, धर्म बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया, और मैं दुखी होकर के वन में चला गया। मेरे व्यवहार आचरण के कारण से सब ने मेरे को छोड़ दिया, मैं वन में चला गया। ऐसा ही होता है, सब छोड़ देते हैं। साथ जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं। मृग मांसासनम नित्यम तथा मार्ग विरोध कृत। प्रतिदिन मृगों का मांस खाता रहता था, और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था कि लोग ना आए इधर। मार्ग विरोध कृत। एकाकी दुख बहुलो न्यवसम निर्जने वने। अकेला दुख बहुल होकर के निर्जन वन में मैंने वास किया। दुख बहुलो न्यवसम निर्जने वने। ये दिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति वाला भी भगवान नाम से कैसे उद्धार को प्राप्त हो जाता है। ये कथा से शिक्षा दे रहे हैं। ये तो गीता में भी कहा है ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवेनैव सृजनम संतरिष्यसि। गीता में दो जगह में बताया। एक जगह कहा तू शुद्ध दुराचारी है, अच्छा दुराचारी है, पर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो तुम साधु ही हो, ऐसा मान लो। और दूसरी जगह बताया कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा। सभी पापियों में तुम बड़े अव्वल दर्जे के पापी हो, तो भी ज्ञान नौका से, ज्ञान रूपी नौका से इस पाप सागर को पार कर जाओगे। ऐसी कथा यहाँ भी चल रही है। मृग मांसासनम नित्यम मार्ग विरोध कृत। एकाकी दुख बहुलो वशम निर्जने वने। एकदा क्षुत परिश्रांत। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा, निद्रा घूर्णा पिपासिता, थका मांदा था और पिपासित प्यासा था। वशिष्ठ से आश्रम दैवाद पश्चिम निर्जने वने। निर्जन मने वशिष्ठ के आश्रम को मैंने देखा। अचानक कोई हो गया प्रसंग उपस्थित, कल्याण का रास्ता आ गया। दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। निद्रा घूरना, निद्रा से चकराया हुआ, निद्रा घूरना। हंस कारंड वा कीर्णम तत्समीपे महत् सर पर्यंते वन पुष्पो गई साधितम तन्मुनीश्वर। हे मुनीश, उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था। हंस का हंस कारंड वा कीर्णम, कारंडव आकीर्णम, विशाल, जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छाए हुए थे। महत्सरा, आश्रम के समीप, तत्समीपे महत्सरा, एक विशाल तालाब था। हंस कारंडव आकीर्णम, हर्ष, हंस और कारंडव पक्षियों से आच्छादित था वो तालाब। पर्यंते वन पुष्पो गई छादितम तन मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, वो सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प, वन्य जो पुष्प समूह है उनके द्वारा आच्छादित था। वन पुष्पो गई, वन में होने वाले पुष्पों से आच्छादित था वो सारा का सारा, चारों ओर से। पर्यंते,
अपिबम तत्र पानीयम तत्तटे विगत श्रमा, वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। वो जो आश्रम था ना, वो तालाब था ना, वहां पानी पिया और विगत श्रमा, थोड़ा आसरा आराम किया। उन्मूल्य वृक्ष मूला मया क्षुच्च निवारिता, और फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख मिटाई। जड़ उखाड़कर जड़ों का जो बलकल आदि है उससे मैंने अपनी भूख मिटाई, ऐसा कह रहे हैं। वशिष्ठ से आश्रमे तत्र निवासं कृतवान अहम्, वशिष्ठ के आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। शीर्ण स्फटिक संधानम तत्र चाहम अकारिशम, टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी कर ली। शीर्ण स्फटिक संधानम, टूटी फूटी स्फटिक जो शिलाएं थी उनको जोड़कर, अहम अकारिशम, मैंने दीवार खड़ी कर ली। शीर्ण स्फटिक संधानम, और पर्णैः तृणैश्च काष्ठैः से गृहम सम्यक प्रकल्पितम, पत्तों तिनकों काष्ठों से एक सुंदर घर बना लिया। गृहम सम्यक प्रकल्पितम तत्राहम व्याध सत्वस्थो हत्वा बहुविधान मृगान, उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय लेकर नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा आजीविकाम च कुर्वाणो वत्सराणाम च विंशतिम, माने मैं 20 वर्ष तक अपनी जीविका चलाता रहा। उस घर में रहा, व्याधों की वृत्ति का आश्रय लेकर के। व्याध सत्वस्तु, व्याधि व्याध होते हैं ना, जो ये मांस का व्यवहार करते हैं, मांस खाते हैं, उसी गए। व्याध सत्वस्तु हत्वा बहुविधान मृगान, बहुत सारे मृगों को मारकर आजीविकाम च कुर्वाणो वत्सराणाम च विंसितिम, 20 वर्ष तक ये काम करता रहा। अथेयम आगता साध्वी विंध्य देश समुद्भव निषाद गुल संभूता नामना काली इति विश्रुता, बंधु वर्ग परित्यक्ता दुखिता जीर्ण विग्रह। अब जो है ये कह रहे हैं कि मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। यम आगता साध्वी विंध्य देश समुद्भव, पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। निषाद कुल संभूता, और उसके भाई बंधुओं ने इसे त्याग दिया था। दुखिता जीर्ण विग्रह, उसका शरीर वृद्ध हो गया था। ब्रह्मन क्षुत त्रिट परिश्रांता शोचंती भक्ति किम क्रिया, दैव योगात समायाता भ्रमंती विजने वने, ये भूख प्यास से शिथिल हो गई थी। क्षुत त्रिट, त्रिट माने प्यास, शोचंती भौक्ति किम क्रियाम, सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे कैसे चलेगा। भोक्ति की, भुक्ति का भोक्ति की शब्द बन गया। दैव योगा समायता, दैव योग से घूमती फिरती निर्जन वन में आप मुझे, उसमें मैं रह रहा था। माँ से ग्रीष्मे च तापार्ता अंतस्ताप पीड़िता, इमाम दुखवतीम दृष्टवा जाता मैं विपुला घृणा, गर्मी का महीना था, बाहर से धूप सता रही थी। तापार्ता, अंतस्ताप पीड़िता, और भीतर मानसिक ताप, अंतस्ताप माने भीतर मानसिक ताप सता रहा था। तो इस दुखवती इमाम दृष्टवा, दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में विपुला घृणा, घृणा का अर्थ है यहाँ पर दया आ गई। घृणा का प्राचीन जो महाभारत में जो अर्थ मिलता है उसका अर्थ दया होता है। तो बहुत बड़ी भारी दया आ गई। मया दत्तम जलम चास्यई, मैंने इसको जल प्रदान किया। मांसम वन फलम, तथा मांस दिया, वन फल दिए। गतश्रमा तुषा पृष्ठा, और जब वो थकावट दूर हुई तो पूछा, मया ब्रह्मन यथा कथम, तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। न्यवेदयत स कर्माणि तानि शृणु महामुने, यम कारी तु नामना वै निषाद कुल संभवा, तो मेरे पूछने पर उसने अपने जन्म कर्म का निवेदन किया। उन्हें बताता हूँ। उसका नाम काली था और निषाद कुल की कन्या थी। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। उसके बाद अब कल चलेंगे, ये बताएंगे अब जो राजा है वो अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहा है। और इस यहाँ तक पहुंच गए इस कथा को कहते कहते। तो
शांति शांति शांति। प्रणाम आचार्य जी।